नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ हूँ मैं फिर से रहमान सैफ़ी। आज हम पहुँचे हैं राजकुमार दिगान जी के पास, जो निगम कर्मचारी वर्ग के एक वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और हमेशा निगम कर्मचारी के हक में उनकी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ते रहते हैं प्रशासन से, और प्रशासन से सारी बातों को मनवाते रहते हैं। आज हम जानेंगे राजकुमार दिगान साहब से, कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि निगम कर्मचारी के लिए इस वक्त वो क्या कर रहे हैं। दिगान साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। आपसे एक बात जानना चाहेंगे, अभी जिस प्रकार से बीती 27 फरवरी को आरबी उटवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के बैनर तले एक प्रदर्शन किया गया जो सफल माना जा रहा है, और इसी प्रकार आज जय भगवान चारण जी के नेतृत्व में एक प्रदर्शन किया गया जिसमें आला अधिकारियों से बातचीत की और सारी समस्याओं में बात की निगम कर्मचारी के लिए। क्या आप समर्थन करते हैं दोनों यूनियनों का, आप और आपकी यूनियन? ऑल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन की ओर से देखिए, हम मजदूरों के नेता हैं और मजदूरों के लिए कोई भी नेता कार्य करेगा, जो भी ट्रेड यूनियन चलाते हैं, हम उनके समर्थन में हैं। एक बात और यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से अभी हाल फिलहाल पिछले दिन हड़ताल हुई, काफ़ी भीषण हड़ताल बैठी, काफ़ी उसमें आक्रोश फैला कर्मचारियों में, प्रशासन के बीच काफ़ी बहुत आर पार की बात हुई, लेकिन फिर भी कोई कर्मचारी के लिए निष्कर्ष नहीं निकला, फिर भी सारी बातें वहीं की वहीं खड़ी हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने भी आरआर डिपो बंद कर एक प्रदर्शन करना किया था, वो क्या उसके कुछ ऐसा निष्कर्ष निकला जो कर्मचारी को कुछ मिल सके उसमें भी? देखिए रहमान सैफ़ी साहब, हम लोग मजदूरों के नेता हैं और ट्रेड यूनियन चलाते हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि सरकार से यदि हम 20 मांगों की बात करें और यदि उसमें से 2 मांगें ही पूरी हो जाती है तो हमारा वो प्रदर्शन सफल हो जाता है। लिहाजा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में 150 वर्ष लग गए थे, और कोई भी धरना प्रदर्शन यदि कोई नेता करता है तो वो यही चाहता है कि उसको सफलता मिले और कर्मचारियों को उसका हक मिले। लेकिन हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रयास एक ही जादू, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन। हमें प्रयास करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान। क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग प्रयास करते हैं, जो लोग कर्मचारियों के लिए कार्य करते हैं, वो एक न एक दिन कामयाब होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। एक बात यहाँ पर और जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से बार बार 98 से 2017 तक के कर्मचारियों को पक्का करने की बात चल रही है, हर यूनियन इस मुद्दे को उठाती है, लेकिन प्रशासन इस बात को कभी भी पूरा नहीं करता। आखिर क्या वजह है जो प्रशासन इसको नहीं मान रहा? ये गलत है, बेबुनियाद है। हमने सन 2013 में स्ट्राइक की, उसके बाद सन 2015 में स्ट्राइक की। उस दौरान राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस इंटक में मैं पूर्वी दिल्ली अध्यक्ष के पद पर काबिज था, और जिसके राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री वीर सिंह दिगान, पूर्व विधायक। तो मैं बताना चाहता हूं आपको, उस दौरान वही रोशनी डालना चाहता हूं उसी जो आप बात बता रहे हैं मुझे, कि सन 2013 में हमने 5000 कर्मचारी कम से कम पक्के कराए, जिसमें कि रात को 8 बजे 26 ऑफर लेटर पड़पड़गंज हेडक्वार्टर पर दिलाए, और इसका प्रमाण कर्मचारियों के पास है। कर्मचारी इस बात को नकारते नहीं, स्वीकारते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि मेहनत सही तरीके से हो, सही प्रोटोकॉल से हो, सही एजेंडे से हो और सही तरीके से अभ्यास और मेहनत की जाए, तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रदर्शन कामयाब होते हैं और हमारी मांगें पूरी होती हैं। एक बात और यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से बार बार एक बात और हमारे संज्ञान में आ रही है कि 5 साल का लगभग जो है गैप आ गया कर्मचारियों के काम करने की अवधि में, वो किस प्रकार से आया और उसको कैसे हटाया जा सकता है? देखिए, हमें यूनियन के माध्यम से केवल एक ही मांग रखनी चाहिए कि जो कर्मचारी आज रेगुलाइजेशन की दौड़ में हैं, जिनको नियमित करा जाना चाहिए, मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ कुछ ही कर्मचारी ऐसे बचे हैं जो 96 to 98 के कर्मचारी हैं मार्च तक। लेकिन हमें उनकी बात ना करके हमें और आगे की बात करनी चाहिए। जैसे फेस मैनर पॉलिसी के अंतर्गत 31 मार्च सन 2006 का जितना भी कर्मचारी पक्का होना चाहिए, और उसके बाद हमें 2017 तक की मांग करनी चाहिए। अब यदि आप 5 साल के गैप की बात करते हैं तो मैं उस पर रोशनी डालना चाहता हूं कि हमें सिर्फ कमिश्नर से ये बात करनी चाहिए कि हमें केवल फर्स्ट डेट और लास्ट डेट ये वेरीफाइड होनी चाहिए, तभी कर्मचारी पक्का हो पाएगा। यदि हम बात करें कि साल का एक वाचर वेरीफाइड होना चाहिए रिकॉर्ड सेक्शन से, तो मैं समझता हूं कर्मचारी पक्का नहीं हो पाएगा और बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक बात और यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात इस टाइम मौजूदा हालात में ये उठ रही है कि आज निगम कर्मचारी के पास वर्दी के नाम पर, जूतों के नाम पर कुछ भी नहीं है, वो अभी तक क्यों नहीं मिल पा रहा प्रशासन की तरफ? देखिए, यदि हम वर्दी की बात करें, जूतों की बात करें, तो अभी पिछले वर्ष चुनाव से पहले हमारी कमिश्नर से बैठक हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम कुछ कंपनियों का आपको ठेका दे रहे हैं वर्दी का, और या फिर आप उसका जो भी पैसा बनता है वो हमसे पैसा ले लें, लेकिन हम 1 वर्ष का पैसा दे पाएंगे, 1 वर्ष की वर्दी का।
चाहे वो विंटर की हो चाहे समर की हो, चाहे वो जूते हों चाहे जुराबे हों। हमने बात की जब हम 18-20 साल से हमें वर्दी नहीं मिली तो हम 1 वर्ष का पैसा नहीं लेंगे। और रही कंपनियों की बात, जिस कंपनी को आप हमारा कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, अनुबंध दे रहे हैं वर्दी का, तो सबसे पहले उस वर्दी का जो भी कपड़ा है, चाहे वो रेमंड्स का है, चाहे सियाराम का है, चाहे विमल का है, वो कपड़ा कोई भी है, सबसे पहले ये प्रूफ करें कि कपड़ा सही है गलत है। हमें जो कपड़ा पसंद आएगा हम उस कपड़े में वर्दी बनवाएंगे। यदि आप वो कपड़ा नहीं देना चाहते हैं तो हमें हमारे 20 वर्ष की वर्दी का, चाहे वो गर्मी की है, ग्रीष्म ऋतु की है, शरद ऋतु की है, हमें उसका पैसा आप मुकम्मल तरीके से दें और एक किस्त में दें। यहाँ पर बार बार एक बात और भी उठ रही है कि जिस तरह से वर्दी को लेकर इतनी बात हो रही है, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमारे दर्शकों को। अभी हाल फिलहाल जो वर्दी मौजूदा हालात में कर्मचारियों के पास है, उसको देखकर हमारे कई कर्मचारियों ने इस बात की शिकायत भी की है कि कुत्ते उनको देखकर उनके पीछे पड़ते हैं, उनको काफ़ी नुकसान भी पहुंचाते हैं, कुछ लोग काट भी लेते हैं। फिर भी प्रशासन इस बात के ऊपर रोशनी नहीं डाल रहा और ना ही इस बात को सुन रहा। क्या कहेंगे प्रशासन से? देखिए, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। मैं उस दौरान की आपको बात बताऊंगा जिस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय शीला दीक्षित जी हुआ करती थी और उन्हीं के कार्यकाल में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। तो जो कॉमनवेल्थ गेम में एप्रॉन यूज हुए, वही एप्रॉन निगम कर्मचारी को दे दिए गए। तो ये कोई कमिश्नर ने बहुत बड़ा काम नहीं किया था उस दौरान के जो हमें एप्रॉन दे दिए गए, बल्कि जो वेस्टेज एप्रॉन थे वो हमें दे दिए गए। उसमें रेडियम जैसा कोई पदार्थ है जो कि चमकता है और कॉन्संट्रेट करता है, फोकस करता है, जो कि जानवर जिसको देखते हैं तो जानवर उस पर आकर्षित होता है, उसको काटने के लिए या भौंकने के लिए या पीछे भागने के लिए। तो माना कि वो एप्रॉन गलत है और बल्कि वो एक पहचान दिलाता है कि आज भी हिंदुस्तान को आज़ाद हुए कम से कम 70 वर्ष हो गए, आज भी हम उसी ढर्रे पर हैं, आज भी ऐसे एप्रॉन पहनकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। कभी वो दौरान वो दिन बहुत अच्छे थे हमारे, जो हमारे माता पिता निगम में कार्य किया करते थे, उनको सर्दी की वर्दी मिला करती थी, गर्मी की वर्दी मिला करती थी और बल्कि वो जुर्राबें ऐसी मिला करती थी कि उनमें ठंड नहीं लगती थी। आज जब हिंदुस्तान इतनी टेक्नोलॉजी में आगे है और मेट्रो सिटी के नाम से दिल्ली को माना जा रहा है, उसके बावजूद आज हमारे पास वो एप्रॉन पहनने के लिए जिसको जानवर देख के काटता है वह भौंकता है। यहाँ पर एक बात और उठ रही है, एक सवाल और है हमारा कि एक बात और बार बार उठाई जा रही है जितने भी तमाम यूनियन उनके द्वारा भी, कि जो निगम कर्मचारी के बच्चे हैं उनकी जो ट्यूशन फीस का एक मामला काफ़ी समय से अटका हुआ है, जो अभी तक नहीं मिली है उनको, लेकिन प्रशासन उसको भी नहीं दे रहा। क्या कहेंगे उसको? देखिए, बार बार जब भी हम बैठक करते हैं ट्रेड यूनियन के माध्यम से, चाहे उसमें आयुक्त हों या अतिरिक्त आयुक्त हों या डिप्टी कमिश्नर हो या असिस्टेंट कमिश्नर हो, केवल एक ही आलापते हैं कि हमारे पूर्वी दिल्ली में फाइनेंशियल क्राइसिस हैं। यदि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है तो इस निगम को आप साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन में मर्ज कराएं और ये काम मेयर का है। यदि तीनों मेयर दिल्ली के एक साथ बैठ जाएं, बैठक कर लें, तो मैं समझता हूँ ये जो कॉरपोरेशन है जो आज घाटे की ओर जा रही है, जिसमें फाइनेंशियल क्राइसिस है, इस कॉरपोरेशन को आप ऐसे कॉरपोरेशन के साथ मर्ज करें जिसकी आमदनी हर माह की व सालाना बहुत मजबूत हो, ताकि ये कॉरपोरेशन भी अपना खर्चा वहन कर सके। आज आप देखिए सैफी साहब, हमारे पूर्वी दिल्ली में सबसे ज़्यादा जे क्लस्टर्स, पार्किंग नाम की चीज़ नहीं है, टैक्स नाम की चीज़ नहीं है, चुंगी नाम की चीज़ नहीं है, और यहाँ डिस्पेंसरी ज़्यादा है जहाँ दवाइयों का खर्चा ज़्यादा आता है। तो मैं कहता हूँ जिस कॉरपोरेशन के पास वेतन देने के लिए नहीं है वो इस तरह का खर्चा कैसे उठाएगी। रही भवन विभाग की बात, हमारे पूर्वी दिल्ली में सबसे बड़ा चोर विभाग, सबसे बड़ा डकैत विभाग और सबसे ज़्यादा जो भी क्रिमिनल विभाग है वो हमारा भवन विभाग है। यदि बिल्डिंग डिपार्टमेंट अपना ईमानदारी से काम कर ले, यदि सही मायने में टैक्स हमारे पास सही समय पर आ जाए और जो बिल्डिंग बन रही है निगम के द्वारा उसका नक्शा नफीस होता है, उसका पैसा जो बिल्डर बड़े बड़े बिल्डर होते हैं वो कमिश्नर को दें, तो मैं समझता हूँ कि 4-4, 5-5 माले की जो बिल्डिंग बन रही है, यदि निगम को ईमानदारी से उसका पैसा वहन करें जो निगम का बनता है, तो मैं समझता हूँ पूर्वी दिल्ली आज ऐसे हालातों से नहीं जूझेगा जैसे आज गरीबी से जूझ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्षेत्र में मकान बनते हैं, उसमें 3 फीट लेंटर भी डलता है, बिल्डर मकान बनाते हैं, और हमारे जो जई एक्शन ये क्या करते हैं, प्रत्येक लेंटर के 40,000 रुपये उनसे लेते हैं बिल्डर से। तो यदि हमारे यहाँ ऐसा क्राइम होगा, ऐसा भ्रष्टाचार होगा, तो ये पूर्वी दिल्ली कैसे मजबूत होगा। इस पूर्वी दिल्ली को यदि किसी ने कमज़ोर किया है तो हमारा जो भवन विभाग है, जो डिपार्टमेंट को कमा के देता है, उसने किया है। और यदि इस बात पे आप रोशनी डालना चाहते हैं तो मैं फिर दोबारा आपको इसके प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ, प्रमाणित करने के लिए तैयार हूँ कि सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट यदि कोई है तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ पे एक बात और जानना चाहेंगे
कि अभी मौजूदा हालात में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, हर यूनियन प्रदर्शन कर रही है, क्या आपकी तरफ से भी आने वाले समय के लिए कोई इस तरह की बात जाएगी? देखिए, ऑल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन की तरफ से और आपके चैनल के माध्यम से मैंने निगम को ऐलान कर दिया है और केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी को ये चुनौती दे दी है। वैसे मेरा अपना एक काम करने का स्टाइल रहा है, जब जब मैंने कोई लेटर लगाया है तो मैंने बैठक नहीं की, जब जब मैंने कोई पत्रावली की है और निगम को चुनौती दी है प्रदर्शन करने पर, तो मैंने प्रदर्शन किया है। चाहे बेशक 500 लोगों के साथ किया है, लेकिन मैंने प्रदर्शन किया है, मैंने बैठक नहीं की। हालांकि मुझे मालूम है कि बड़े से बड़े युद्ध हो, कोई भी बात हो, कोई भी लड़ाई हो, कोई भी झगड़ा हो या कोई भी आंदोलन हो, हमें पटल पे बैठकर टेबल पे बात करनी पड़ती है। लेकिन जब हमें मालूम है कि टेबल पर बैठ के भी वही ढाक के 3 पात, तो हमें प्रदर्शन करना चाहिए ताकि दिल्ली सरकार की भी आंखें खुले, केंद्र सरकार की भी आंखें खुले और गृह मंत्रालय में इसका मैसेज जाए। जिस तरह से अभी चुनाव होने वाले हैं, किस पार्टी को कितने नंबर से आप देना चाहेंगे? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? देखिए, मैं एक बात जरूर कहता हूँ, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप भी जानते हैं, अपने ज़मीर को झंझोड़ कर देखें कि दिल्ली में यदि काम किया है तो आम आदमी पार्टी ने किया, अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है। आप अपने स्कूल देखें, आप वो कार्यालय देखें, आप कॉलेज देखें, हॉस्पिटल देखें, फ्री दवाइयाँ, आज बिजली का बिल देखें, आप पानी का बिल देखें। जो वायदा उस इंसान ने किया उसको पूरा किया। क्योंकि मैं जानता हूँ कि सूरज को आईना दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सूरज अपनी रोशनी स्वयं होता है। और मैं मानता हूँ जो समीकरण बताते हैं हिंदुस्तान के और दिल्ली के, इस बार भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। लेकिन एक बात मैं आपकी पूरी कर रहा हूँ, आपने पूछा कि क्या आप इस महीने आप भी कोई आंदोलन करने वाले हैं? इस बार हमारा संगठन व हमारे कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठेंगे और ये भूख हड़ताल अनिश्चित होगी। हम केवल पूर्वी दिल्ली के नेता नहीं हैं, हम पूरी दिल्ली के नेता हैं और ये भूख हड़ताल पूरी दिल्ली में होगी, ना कि पूर्वी दिल्ली में होगी। हमारा सवाल आपसे फिर वही रहेगा कि तीनों पार्टियों में 10 में से कितने कितने नंबर देना चाहिए? देखिए, यदि नंबर विकास के आधार पर मैं फर्स्ट प्रायोरिटी आम आदमी पार्टी को देना चाहूँगा और दूसरा जो मेरा नंबर है केवल मैं एक आदमी को देना चाहूँगा, जिसका नाम माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो हमारे देश के वजीर आजम हैं। उन्होंने जो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की, मैं नतमस्तक हूँ, मैं सलाम करता हूँ उनकी जाबाजी के लिए, देश के प्रति वफादारी के लिए। मैंने अभी तक अपनी जवानी में या अपने कार्यकाल में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जिसने इसने बेबाक तरीके से पाकिस्तान को ललकारा और जो बात मंच पे की वही बात उन्होंने करके दिखाई कि देखो, यदि मेरे सैनिकों को या मेरे भारतवासियों को कोई भी गिरबान पकड़ेगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा, तो उसको बेहतर जवाब दिया जाएगा, माकूल जवाब दिया जाएगा और मजबूत जवाब दिया जाएगा। आज समस्त निगम के कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं समस्त निगम कर्मचारियों से यही संदेश देना चाहता हूं कि हड़ताल कोई भी करे, प्रदर्शन कोई भी करे, चाहे कोई भी संगठन हो, आज संगठन आपकी मांगों के लिए लड़ रहा है। ट्रेड यूनियन का अपना कार्य होता है कि कर्मचारियों के हित के लिए लड़ाई लड़े, कर्मचारियों की मांगों के लिए लड़ाई लड़े। और यदि मैं करता हूं तो मेरा भी योगदान दें। और संगठन यदि आपके लिए धरने प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, सुलह टूल डाउन स्ट्राइक करते हैं, तो आपको उनका सहयोग देना चाहिए, आपको उन पर यकीन करना चाहिए, आपको उनको आशा करना चाहिए। दोस्तों, ये थे हमारे साथ राजकुमार दिगान साहब, जिन्होंने ये बताया कि आज निगम कर्मचारी के हक के लिए जितने भी यूनियन काम कर रही हैं या जितने भी संगठन उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, दिगान साहब और उनकी यूनियन समस्त उनके साथ खड़ी हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगले कार्यक्रम हम फिर मिलेंगे आपसे। साया न्यूज़ के लिए मैं रहमान सैफी, दिल्ली।